नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णव व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों ये मेरा एक चैनल है रंजीत तंजोर आर्ट बाय महेश वैष्णव। उसमें सारी मैं अपनी पेंटिंग जो नई बनती है उसकी वीडियो जो अपलोड करता हूँ और मतलब सिखाने के भी काफ़ी मैं उसको बनाता हूँ। सिखाने के लगभग मैंने 25-26 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। किसी को निःशुल्क सीखना हो, फ्री में सीखना हो तो वो मेरे वीडियो देख के वो पेंटिंग बना सकते हैं। उसमें काफ़ी शुरू से लेके जैसे एम्बोज कैसे होता है, बनता कैसे है, पेस्ट कौन सा काम में लेना पड़ता है, ब्रश कौन सा काम में लेना है, ब्रश कैसे चलाया जाता है, बारीक ब्रश कैसे चलेगा, कलर कैसे भरना है, फेस कैसे बनाना है, स्केच कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें विस्तृत बता रखी है। और अभी भी जब भी कभी मुझे लगता है कि कोई अच्छे से कुछ बना रहा हूँ तो मैं तुरंत वीडियो डाल के अपलोड कर देता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ या मेरे को ऐसा बनना है, ऐसा भी नहीं है। पर अब जैसे तंजोर पेंटिंग के वीडियो तो अपलोड करता ही था, तो उसमें कभी जैसे मैंने एक पिता के ऊपर बनाया, माता के ऊपर बनाया, या फिर कोई और विषय, अदर विषय, जैसे अपने हीरो सारे पद्मश्री जो है वो तंबाकू का ऐड करते हैं, दिखाते ही इलायची पर वो ऐड तंबाकू की कर रहे हैं। क्यों? उनको पद्मश्री मिला हुआ है, तो पद्मश्री इसलिए दिया है कि वो समाज के लिए अच्छा मैसेज करे। उनको देख के जो आइडल होते हैं अपने, उनको देख के तंबाकू खाते हैं लोग बाग, और जो बेलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो तंबाकू खा के और कैंसर से और इन सब चीज़ों से पीड़ित होते हैं। और आखिर में उनको क्या बनना ही पड़ता है, क्योंकि न तो वो इतना प्रिकॉशन ले सकते हैं, न इलाज करा सकते हैं, न किसी प्रकार के। तो इस तरह से मेरे वीडियो मन में आता वो चीज़ मैं बना देता था। अब लोगों ने सजेस्ट किया कि जो पेंटिंग का जो भी देखना चाहता है और उसमें ये आप अदर कुछ भी बना दोगे, और जन्मदिन का वीडियो है हमारे घर में तो वो बना दिया। तो लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, एक चैनल और अलग बना लो, उसमें आपकी जो मर्जी पड़े आप बनाओ। तो अब जैसे मेरा ये आर्टिस्ट महेश वैष्णव व्लॉग में मेरा जो समझ में आता है वो वीडियो में बनाता हूँ। मैं न तो कोई न्यूज़ पढ़ता हूँ, कोई किसी प्रकार से न्यूज़ देखता ज़रूर हूँ, नॉलेज सारा रखता हूँ, पर जो आम आदमी की आवाज़ होती है वह मैं बोलता हूँ वीडियो बना के। मेरे को कोई मनोरंजन करने के हिसाब से नहीं करता हूँ कि भाई मेरे को एंटरटेन करना है लोगों को। न मैं इस काबिल हूँ कि भाई एंटरटेनमेंट मेरे को कोई इस तरह से कोई कॉमेडी वगैरह या इस तरह से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि समाज में आम आदमी क्या कहना चाहता है, आम लोगों के। जैसे मैंने अपने वीडियो खुद एक बार तो मेरे दिमाग में भी आया कि जो मैं बना रहा हूँ सही है कि नहीं है, तो मैंने अपने वीडियो ध्यान से सुने, मैंने अपने आप को अलग कर दिया। मैंने सोचा कि जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, या किसी प्रकार से न्यूज़ एंकर या कोई ऐसा विषय होता है और वो उठा पाते हैं कि नहीं, वो जो नहीं उठाते हैं या कुछ कहने में ऐसा लगता है कि मेरे को इसमें ये कहना चाहिए, तो मैं वीडियो बना के बोल देता हूँ। मेरे को उसमें कोई ऐसा नहीं है। अब जैसे मैंने रंजीत तंजोर आर्ट में जो एक पिता का वीडियो बनाया, तो पिता के वीडियो में पिता का एक बताया है, दर्द दिखाया है कि जो पिता होता है वो कभी किसी को अपनी दिल की बात नहीं बताता है। वो हमेशा मन में रख लेता है, कई ख्वाहिश से उसके अंदर दफन हो जाती है। लेडीज़ होती है तो अपना कुछ घूमना फिरना या कर सकती है, या दूसरी लेडीज़ को बता सकती है, पर इस तरह से पिता कभी भी नहीं बताता है। पिता कभी बोल भी नहीं सकता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, उसके दिल की बात दिल में ही रह जाती है। तो यही चीज़ है दोस्तों के जैसे अधिकतर आपने देखा होगा कि पिता को हार्ट अटैक क्यों होता है। हार्ट अटैक इसीलिए होता है कि वो उसकी बातें काफ़ी दिल में रह जाती है, उसके दिल के अरमान दिल में ही रह जाते हैं। कभी अपनी फीलिंग अधिकतर नहीं बता सकता है। अब जैसे पिता, एक मैंने कहा जैसे
1 मिनट के लिए मध्यम वर्ग को ले लो, तो वो सोचता है कि इस महीने का खर्चा चला है, इस महीने का किराया दिया, अगले महीने का क्या होगा। अब पत्नी भी सोचती है, बीवी अगर सही हो तो वो घर तरक्की भी करता है, ये मैं मानता हूँ। पर पिता ये सोचता है कि नहीं, इस महीने खर्चा चला लिया, अब अगले महीने हम मैं कैसे इसको मैनेज करूँगा, कि आजकल तो किराया भी इतना है घरों का। ये मध्यम वर्ग की सोच बता रहा हूँ। तो आजकल इतना ज़्यादा किराया है कि वो किराया मतलब अगर उसकी तनख्वाह 20,000 होगी तो 10,000 तो किराया हो गए हो, लाइट वाइट से 10-11 हज़ार, और उसमें आधे में उसको खर्चा चलाना है। उसके बाद उसके बच्चे भी पालना है, उनके बच्चों की फीसें देना है, घर की बीवी की फरमाइश पूरी करना है, घर में राशन डालना है, और इस तरह से बहुत सारे अन्य दूसरे खर्चे भी हो जाते हैं। कोई मेहमान आ गए, किसी की रीत हो गई, रस्म हो गई, किसी की शादी ब्याह हो गई, मौत मरण है, या किसी का मकान का उद्घाटन है तो वहाँ जाना है। तो समाज में रहते तो ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ती है। कोई नहीं करते तो अरे यार बुला, जो भी बुला मतलब नहीं आएंगे तो घमंडी साहब मानेंगे, या समाज में हमको कभी काम पड़ जाएगा तो नहीं आएंगे, तो इसलिए फिर वहाँ जाना ही पड़ता है। तो पिता की ये चीज़ रहती है कि अगर एक भी कोई वैसा फंक्शन आ गया तो उसका महीने का बजट बिगड़ गया। और अधिकतर जो पिता अपनी बात अगर कुछ किसी से शेयर भी करता है तो बेटी से करता है, क्योंकि बेटी उसके दिल के करीब होती है। पिता को अधिकतर देखा गया है कि बेटी ही समझती है, और बेटे से कोई ना कोई एक डिस्टेंस मेंटेन पिता का रहता है। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि दोस्त की तरह बाप बेटे बात करते हैं, पिता अपनी फीलिंग बताए, ऐसा बहुत कम देखा है। और बेटा भी अपने पिता से एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है। तो कई बातें पिता के मन में ऐसी अधूरी रह जाती है। जैसे पिता जो होता है तो कोई अपनी ख्वाहिश से मार के जीता है। आजकल बच्चे नहीं समझते इन चीज़ों को। ऐसे कितने ही उदाहरण मैंने देखे हैं कि जैसे बच्चों को पढ़ाया, पेट काट काट के पिता ने अपनी जो भी अभाव में ज़िंदगी जी, जैसे कपड़े लाना है तो अपने बच्चे के लिए आए, अपने नहीं लाए। मान लो कि एक छोटी सी बात है कि मोबाइल बढ़िया से बढ़िया दिलाने की कोशिश करते हैं बच्चे को, या हर ख्वाहिश पिता पूरे करते। जूते लेगा तो पिता तो सस्ते ले लेगा और बच्चा अच्छा पहने, तो वो हर ख्वाहिश पूरी करता है। और उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छी ट्यूशन लगाना, उनको अच्छा सच्चा, और ज़रूरत पड़ी तो फ़ॉरेन भी भेजना, तो फ़ॉरेन भी भेजते हैं, करते हैं। पर वही बेटा क्या होता है कि फ़ॉरेन में पढ़ता लिखता है और ठीक है अच्छे पोस्ट पर पहुँच जाता है, पर जिस पिता ने पहुँचा है उसको बिल्कुल हीन दृष्टि से देखता है कि यार नहीं ये क्या है, न तो ये अनपढ़ है या गरीब है। तो उनको उस हिसाब से पिता सोचता है कि चलो मेरा बेटा पढ़ा तो मैं बढ़ गया, पर बेटा नहीं सोचता ये कि मेरी मेहनत है। बेटा हमेशा यही सोचेगा कि ये मेरी मेहनत है। ठीक है, पिता ने अपना फ़र्ज पूरा किया, ये मानते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई पिता की जो नींव है उसके बाद ही उसकी इमारत खड़ी हुई है। वो ये महसूस नहीं करेगा। वो ये देखेगा कि भाई मैंने अपनी मेहनत से ये अर्जित किया है। पर हकीकत तो ये है ना कि भाई पिता ने सपोर्ट किया तभी कर पाया है। तो आजकल ये ज़्यादा हो रहा है कि किसी प्रकार से बच्चे माँ बाप को नहीं समझते हैं। और अधिकतर तो बेटा अब अगर शादी हो गई तो बीवी कहने में रहेगा, या अपने हिसाब से पिता के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। और कई जगह मैंने ऐसा देखा कि विदेश भेज दिया, तो विदेश में कभी अगर बुलाते भी है ना तो वो उस हिसाब से बुलाते हैं कि विदेश में काम करने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो अपने घरों में आम कुछ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए या और भी छोटे मोटे काम के लिए किसी को रखते हैं, तो उसकी जगह वो माँ बाप को इस बुलाएंगे कि जैसे ऐसा लगता है समाज में बहुत इज्जत कर रहे हैं। पर हकीकत दूसरी होगी। हकीकत वो होगी कि उनको काम करने वाले चाहिए। उनको पिता से प्यार मोहब्बत नहीं है या माँ से प्यार मोहब्बत नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को बुलाएंगे और फिर उनसे घर के काम कराएंगे, क्योंकि उनके वो पैसे बच जाते हैं। तो ऐसा बहुत देखा गया है समाज में। और फिर जब माँ बाप अंदर ही अंदर रोते हैं, पर किसी को कह भी नहीं सकते कि समाज में बदनामी होगी कि हमारे बच्चे, हमारी बहू है, इन्होंने ऐसा किया है, वो बोलेंगे भी नहीं। मैंने कई परिवार में ऐसा देखा है, जो मैं पेंटिंग जैसे सिखाता हूँ तो घर घर जाके मैं क्लास लेता हूँ।
तो कई जगह ऐसा भी देखा है कि बच्चों को भेज दिया विदेश, अब वो अंदर अंदर घुट घुट के रो रहे हैं कि भाई हमारा कोई नहीं है, दोनों पति पत्नी अकेले हैं, अब 2-2 3-3 बच्चे हैं। और एक जगह का किस्सा बताऊं कि एक जो लड़का है, एक लड़की और लड़का है, तो लड़कियों को अच्छा पढ़ाया लिखाया और उसको विदेश भेज दिया तो वो डॉक्टर बन गया। और एक और लड़की, उसकी जो छोटी बहन है, उसको भी पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बन गई। अब वो आते हैं 1.5 साल 2 साल में, और माँ बाप दोनों अकेले। अब दोनों बहुत बड़ा घर यहाँ पर है, बहुत बड़ा घर अमेरिका में है। अब वो हमेशा बच्चों को याद कर कर के और रोते हैं कि महेश ये ऐसी बात है। उनकी आंखों से जब बच्चों की बात निकलती तो आंसू छलक जाते हैं। पर अब बच्चे को तो ये पता है, वो तो ये सोचेंगे हमने हमारी मेहनत से अमेरिका में जाके और पढ़ाई करके हम डॉक्टर बने और हमें इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, पर वो माँ बाप के त्याग को नहीं समझेंगे और माँ बाप के दिल को नहीं समझेंगे। कायदा ये होता है कि जिस तरह से माँ बाप बच्चों को समझते हैं तो बच्चों को भी माँ बाप को समझना चाहिए। पर आज का ज़माना बहुत स्वार्थ का चल रहा है, भाई भाई का नहीं है। भाई यही कोशिश करता है कि भाई की संपत्ति में हड़प लूँ। वो ये नहीं सोचता है कि भाई ये भाई भी मेरा एक ही माँ का बेटा है। अब देखो, जैसे मान लो किसी के 5 बच्चे और 5 बच्चे हैं तो हर जना को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं तो सिर्फ कि अगर 5 बच्चे हैं और उनको बराबर हक मिलना चाहिए, बराबर जो बंटवारा बराबर होना चाहिए। पर इसमें माँ बाप की गलती होती है कि एक बच्चे को ज़्यादा देते हैं और एक बच्चे को कम देंगे, किसी को थोड़ा ज़्यादा देंगे, किसी को कम देंगे। तो सब माँ बाप बच्चों में दुश्मनी पैदा करते हैं। ये होना यही चाहिए कि कोई बच्चा अगर सेवा कर रहा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा दे दो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही बच्चों को सारा दे दो। तो उससे क्या होता है कि बच्चों में व्यवस्था बढ़ती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, कोर्ट तक बात जाती है, या इससे ज़्यादा भी कोई बात हो सकती है। तो इसका सारा कसूर माँ बाप का होता है। और अगर किसी को मिल भी रहा है और 5 लड़के हैं तो एक लड़का जिसको मिल रहा है उसको चाहिए कि चलो माँ बाप गलती कर रहे हैं वो नहीं करें, और सबको मिल बैठ के और उनको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये जो होता है ना कि अगर एक का पक्ष लेने से वो ये होता है ना, या तो छोटा है तो उसको बहुत प्यार मिलेगा, या सबसे बड़ा हो उसको प्यार मिलेगा। बीच वाले कहाँ से आए? वो भी तो अपने ही बच्चे हैं। और हम होना ये चाहिए बेटी को भी मिले। कोई ऐसा था ही नहीं कि आजकल कानून है कि अगर ससुराल में उसको नहीं मिलता संपत्ति, ससुराल की संपत्ति उसको बेटी को नहीं मिल रही है, पति को नहीं मिल रही, तो फिर वो इधर ले सकती है। इसमें ये कानून में भी है। तो इस तरह से कुछ विषय जो मेरे को दिल को छूते हैं तो उसका मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अब इसलिए मैंने ये चैनल बनाया कि इसमें हर तरह का हर विषय पे बात कर सकूँ। अब जैसे माँ का ले लो, तो माँ का जैसे मैंने वीडियो उसमें बनाया, तो माँ का बनाया जिससे आज हर जना माता जी करके वैष्णो माँ जा रहे हैं, छतरपुर माता जी जा रहे हैं, और कई नालछा माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। पर माता को माता वहाँ तो कर लिया, पर घर में माता उसका सम्मान कर रहे हो नहीं कर रहे हो? भाई घर की माँ एक देखो, माँ बाप भगवान के स्वरूप ही होते हैं। अब घर पे माँ है और उसको नहीं आप सम्मान दे रहे हो, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो या किसी प्रकार से कोई बात है, तो उस माँ को पूजने से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हम अपने जैसे माँ अपना पेट काट के बच्चों को बड़ा करती है, माँ अगर गीले में सो जाएगी तो बच्चों को सुबह में सिलाती है। माँ निष्पक्ष होती है। बहुत कम केस में देखा गया है कि माँ स्वार्थी होती है, वैसे नहीं के बराबर होती है, पर कुछ एक केस में जरूर देखा जाता है कि माँ स्वार्थी होती है, निष्पक्ष नहीं करती है। बहुत कम केस में देखा गया है। पर अधिकतर जो माँ अपना हर सुख त्याग कर, पिता से भी ज़्यादा त्याग माँ करती है। माँ दुनिया में और कोई बेवफा हो मतलब वफादार हो नहीं हो, माँ से बड़ा वफादार दुनिया में नहीं है। क्योंकि माँ हर जगह औलाद के साथ खड़ी रहती है। अगर बेटा गलती भी करेगा, मर्डर भी करके आ जाएगा, तो हमेशा पक्ष से लेके ये बोलेगी नहीं ये तो इसने
उसने ज़बरदस्ती किया होगा तभी इसने मारा है। वो ज़बरदस्ती माथे पड़ गया होगा, गलती से लग गया होगा, मतलब वो गोली भी मार दे बच्चा तो भी पक्ष में खड़ी होती है, क्योंकि माँ का दिल का कलेजा अपने शरीर से माँ उसको सींचती है, अपने खून से, अपने ब्लड से, अपने शरीर का अंग होता है बेटा या बेटी, तो माँ कभी बेवफा नहीं होती। तो माँ को वो सम्मान तो आज के टाइम में दे ही नहीं रहे। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो माँ को बोला चुपचाप रहो, तुम क्या समझते हो, हम समझते हैं। तो इस तरह से माँ के साथ व्यवहार होता है। और जो माँ बाप होते हैं अनपढ़ गरीब होते हैं, तो वो देखते हैं कि यार हमारा बच्चा पढ़ के और हमारी हेल्प करेगा। हमारे को मान लो इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश नहीं आती तो वो सोचता है कि यार हमारा बच्चा पढ़ेगा और हमारी हेल्प करेगा, हमारे किसी प्रकार से समझ में नहीं आएगी, समझाएगा। पर माँ बाप के लिए बच्चों को टाइम ही नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। अब ये सोच के तो माँ बाप सोचते हैं कि हमारे इंटेलिजेंट बनाए बच्चों को कि हमारे काम आए, या हमारे कोई दिक्कत आएगी तो हमारा बच्चा समझेगा। तो उसको बच्चों को टाइम ही नहीं होता अपने माँ बाप के लिए, तब इधर उधर देखना पड़ता है उनको कि भाई यार ये बता दो वो बता दो। आज की कंडीशन में खुद देखता हूँ, मैंने समझी कि अगर मोबाइल में कुछ समझना हो तो वो किसी और से पूछना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को टाइम है नहीं। क्यों, वो माँ बाप को न तो वो उस नज़र से देखते हैं, न माँ बाप के त्याग को पहचानते हैं। वो कभी भी नहीं सोचते कि यार हमारे माँ बाप ने हमको इस लायक बनाया, तो सबसे पहले तो उनको हम साथ दें, हर जगह हम उनके साथ खड़े रहें। पर नहीं, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि माँ बाप का जो वापस से हर चीज़ दुनिया में मिल जाती है, पर माँ बाप वापस मिलते नहीं हैं। तो उनका सम्मान करना चाहिए, और उसी हिसाब से मतलब अगर आप सम्मान करोगे तो आपके बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे। अब ये एक मिसाल बनाना चाहिए दुनिया में कि भाई नहीं, हम अपने बूढ़े माँ बाप का अपन साथ दे रहे हैं तो अपने बच्चे भी अपना साथ देंगे, क्योंकि आप जो दोगे वही आपको मिलेगा, जो बोओगे वही आपको काटना पड़ेगा। तो इस तरह से अब एक हाथ वीडियो मैंने ऐसा भी बनाया, जो मैंने पहले भी अभी जिक्र किया है कि पद्मश्री जो हैं, पद्मश्री जो कलाकार हैं वो अब गुटखे का विज्ञापन करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया और रणवीर सिंह है। अब इन्होंने बनाया है तो अमिताभ बच्चन को किसी ने ट्वीट करके बोला कि ये तुम गुटखा का ऐड क्यों बना रहे हो ये, तो तब उनको समझ में आया कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई, और किसी ने मेरे को ऐसा ट्वीट करके बोला है तो मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। अरे वापस तो कर दोगे, पर जो उससे हानि हुई है जिस उसके हिसाब से लोगों ने हमारा हीरो जो अमिताभ बच्चन लेता है उस हिसाब से गुटखे खाना चालू किया, तो उसको कैसे छुड़वाओगे आप? उसको बीमार हुआ तो उसका कैसे इलाज करवाओगे? और आपको चलो समझ आई है, पर कम से कम आपको ये तो सोचना चाहिए कि पद्मश्री काहे के लिए दिया? पद्मश्री इसके लिए दिया जाता है कि जो समाज में अच्छे काम करता है, आपने अच्छे काम किए तो उसमें दाग लगाने की जरूरत कहाँ थी आपको? इस तरह से गुटखे तंबाकू कोई पैसे की तो कमी नहीं, और पैसे गलत तरीके से कमाए तो एक मतलब मैसेज कितना गलत जाता है। तो आपने चलो उसमें नाम वापस ले लिया, उसमें एड से भी ये हो गया। अब उसके बाद में ये अक्षय कुमार उसके फिल्म इंडस्ट्री में जितना अमिताभ बच्चन की इज्जत है, उसके बाद अक्षय कुमार की इज्जत है, क्योंकि वो जैसे ही कोई शहीद हुआ सेना में या किसी प्रकार से देश में कोई विपत्ति आई तो सबसे पहले अक्षय कुमार खड़ा होता है। एक बार अमिताभ बच्चन को भी मैंने नहीं सुना कि कोई पैसे डोनेट किए या कुछ काम ऐसा किया जितना कि अक्षय कुमार करते हैं। वो उन्होंने भी ऐड किया, और 2018 में तो बोला था नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, मैं इस गलत चीज़ में कई लोग मेरे पास पैसे के लिए आते हैं, पर मैं कभी भी ऐसा गलत ऐड या कोई इसी प्रकार से गलत काम नहीं करूँगा। फिर उसमें ऐड में आए, और फिर जब ऐड में आ गए तो अब उनको एहसास हुआ कि नहीं मैं ये पैसे वापस दे दूँगा। तो वापस देने से कोई समस्या का हल नहीं होता है। आप जो अच्छे हो, आपकी फिटनेस के कितने चर्चे होते हैं, आप जिस तरह से सुबह जल्दी उठते हो, टाइम से सोते हो, आप एक प्रेरणा स्रोत हो, हीरो के साथ रियल हीरो। पर आपको इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो अब ये आवाज़ कौन उठाएगा? भाई आज मेरे दिल में ये चीज़ आई तो मैंने इसलिए बनाया वीडियो। तो उसी तरह मैं अपनी कोई भी दिमाग में आती तो वीडियो बनाता हूँ, और इसीलिए मैंने चैनल बनाया। अब शाहरुख खान और अजय देवगन उनको तो समझ आ ही नहीं रही है,
उसमें सिर्फ इलायची लिखने से हम बिल्कुल बारीक अक्षर में वो थोड़ी होता, उसी नाम से गुटखा भी है, तो उससे आप कानून से बचने के लिए या लोगों को उससे करने के लिए आपने कहा ये इलायची लिख दिया, पर असली बात तो यही है ना कि भाई गुटखे का ऐड है। तो आपको समझ आना चाहिए, नहीं तो पद्मश्री चारों को मिला हुआ और चारों सिर्फ गुटखे के ऐड करने के लिए ही थोड़ी का पद्मश्री दिया गया। आप समाज में ऐसा काम करोगे, आपको देख के और कोई अच्छा प्रेरणा ले और उस हिसाब से अपना जीवन करके, नहीं यार मेहनत, जैसे अक्षय कुमार मेहनत करते फिटनेस की, तो उनसे कोई लोग प्रेरणा लेते हैं, और अच्छे समाज में काम करोगे तो उस हिसाब से प्रेरणा लेके चलेंगे। तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई हमको इसके गुटखे के ऐड से या गलत ऐड से, गुटखा ही चलो छोड़ दो, गुटखे की तो बात है ही, इसके अलावा भी कोई अगर ऐसा गलत ऐड है तो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे न्यूज़ पढ़ के मैं नहीं करता हूँ, या कोई मैं जो दिल में आज समाज में देखता हूँ उस चीज़ का मैं वीडियो बना लेता हूँ और आप लोगों के सामने रखता हूँ। आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो आप मेरे को सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो, बेल आइकन को जरूर दबाया करो। तो दोस्तों, ये आज जो देश में चल रहा है वो बहुत विकट परिस्थिति है। विकट परिस्थिति यूँ है कि हिंदू के साथ ये जो सन 1000 से पहले मीर कासिम आया था, उसने कितने अत्याचार किए, और 1100 के बाद मोहम्मद गजनवी आया था, उसने कितने सोमनाथ के मंदिर कितनी बार तोड़े। और हिंदू ऐसे हैं कि भाई तोड़ के वापस बना देते हैं, और वापस वो देखता है यार पैसे इकट्ठे हो गए हैं, खजाना भर गया है, वापस मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गजनवी है। इन लोगों ने देश को इतना लूटा है कि ये सोने की चिड़िया थी, तो वहाँ से लुटेरे की शुरुआत हुई है, तो देश को तोड़ा। और इन लोगों का यही है कि एक आस्था को इन्होंने निशाना बनाया। ये चाहते थे मुस्लिम धर्म का फैलाव, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी धर्म का फैलाव हो, पर एक ताकत के जोर पे, तलवार के जोर पे, या किसी की आस्था को खंडित करके इस तरह से नहीं होना चाहिए कि भाई मुस्लिम धर्म फैलाना है तो हिंदू का मंदिर तोड़ दो, हिंदू को का गला काट दो, मुसलमान नहीं बन रहा है तो जान से मार दो, उनकी बहू बेटियों का रेप कर दो। और इस तरह से उन्होंने हर मंदिर जो आया रास्ते में वो तोड़ा है। कम से कम 45-40 हज़ार मंदिर तोड़ा, और भी जो गिनती में है, जो बिना गिनती के हैं वो तो उनका पता ही नहीं है कितने ही मंदिर तोड़े। और सोमनाथ का मंदिर तो इसका उदाहरण है, बहुत बार मंदिर तोड़े। औरंगजेब ने मंदिर कितनी तोड़ा। ये हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये 3 बार टूटा हुआ है। जो ज्ञानवापी का अभी विवाद चल रहा है, 3 बार तोड़ा हुआ है। और फिर लास्ट में अभी जो औरंगजेब ने किया था। और अभी श्रृंगार गौरी के मंदिर में तो अभी पूजा भी हो रही थी 91-92 तक। तो ये जो मुलायम सिंह है, जो हत्यारी सरकार है, जो राम भक्तों को गोली मारने वाले है, जो राम के लिए कार सेवा के लिए जो गए थे उनको चुन चुन के मरवाने वाला मुलायम सिंह यादव, उसने ये बंद कराया था श्रृंगार गौरी मंदिर। दोस्तों, जो हमारे हुक्मरान मिले हैं, जो नेता मिले हैं, वो पक्षपातपूर्ण रहा है इनका इतिहास। हमेशा इन्होंने देखा कि भाई मुसलमानों को साधो, मुसलमान को बहकाओ, मुसलमान को, वो देखते कि इसमें अक्ल तो है नहीं मुसलमानों में, तो वो देखते कि नहीं भाई इन मुसलमानों को कुछ भी उल्टा सीधा ज्ञान दो तो उस हिसाब से हमारे पक्ष में वोट करेंगे, और इनको वोट बैंक ही माना है मुसलमानों को। अब देखो कि जब सीधी बात है कि जब मंदिर तोड़े गए, जो भी कुछ हुआ, मुगल शासक हुए। आपको ये अगर इतिहास में देखा जाए ना, तो जब मुगल शासक थे तो उस टाइम लोगों को शिक्षा मदरसे में लेना पड़ती थी। गुरुकुल बंद करा दिए थे उनने, गुरुकुल की सारी जगह पे मदरसे चालू कर दिए थे, और सारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी। मस्जिद दूसरी जगह नहीं बन सकती थी, और भी जगह थी, पर नहीं, उनको मस्जिद बनाना है। हिंदू धर्म के हिसाब से जो मंदिर बने हैं, जो इष्ट है, उन्हीं को तोड़ के, और अधिकतर खास आस्था वाले मंदिर तोड़े उन्होंने, जो ज़्यादा पब्लिक आती थी, ज़्यादा दर्शन के लिए लोग आते थे, ज़्यादा चढ़ावा करते थे, वो चढ़ाया वगैरह सब हजम। उनकी मूर्तियाँ, रत्न वगैरह ओरिजिनल जो भी लगे हुए, माणिक मोती हीरे जवाहरत, सारी मूर्तियाँ वो बेच खाई इन लोगों ने, मुगलों ने। और अभी कृष्ण मंदिर है, कृष्ण मंदिर में कहते हैं कि बहुत करोड़ों के हीरे जवाहरात वगैरह थे,
तो वो मूर्ति सहित गायब करके और आगरा ले गया औरंगजेब, और पता नहीं किस क्या किया, किस महल में भी ये विवाद भी उठ रहा है। तो इन लोगों ने जिस तरह से हिंदुओं को नीचा दिखाया मुगलों ने, और फिर उसके बाद में अंग्रेज आ गए, तो हिंदू को तो समझने का मौका ही नहीं मिला। उनने देखा कि यार चलो अभी तो ये मामला है, मुसलमान है तो ये आपस की बात है, निपट लेंगे, बाद में देख लेंगे, मिल बैठ के। उनने ऐसा ही सोचा कि ये बराबर है, हम इंसान हैं, गंगा जमुना तहजीब है, तो हम मिल बैठ के इसका फैसला कर लेंगे। तो ये सोच के उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। नहीं तो वो जैसे ही मुगल शासक खत्म हुआ तो हिंदू अपने मंदिर पा सकते थे, मस्जिदें तोड़ के कर सकते थे, पर उन्होंने देखा कि यार ये तो घर की बात है, ये तो मिल बैठ के अगर मंदिर है तो बना देंगे मुसलमान, कोई दिक्कत थोड़ी क्या। तो उस हिसाब से फिर अब अंग्रेजों पे फोकस किया। अंग्रेजों पे 200 साल लग गए, युद्ध किया, लड़ाई झगड़ा हिंदू मुसलमान दोनों ने किया। और अगर कोई निष्पक्ष होता अपने नेता ये तो उससे जैसे आज़ादी मिली उसी टाइम इसका निस्कारा निकल सकता था, क्योंकि वो मुसलमान भी जानते थे कि यार ये तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, तो कहीं भाई इधर नहीं थोड़ा उधर बना दो। मस्जिद में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कहीं भी कर सकते हो, ये तो रोड पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। नमाज का कोई वो ऐसा है ही नहीं कि भाई नमाज का पर्टिकुलर जैसे मंदिर का होता है कि यहाँ भगवान विराजते हैं, भगवान का की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की, तो यहीं पे होंगे, ऐसा हिंदू जैसा तो है ही नहीं वहाँ पर। भाई कई बार देखते हैं सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, तो पार्क में नमाज पढ़ने लग जाते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये विवाद तो कुछ है ही नहीं, विवाद जैसी तो कोई बात है ही नहीं, फिर भी ये समझते नहीं, और ये समझ जाते हैं, पर जो राजनीति करते हैं ना वो भड़काते हैं। आज जैसे विभाजन हुआ देश का, तो विभाजन के टाइम पर अगर ये सही अगर नेता होता ना इस नेहरू के बजाय, तो बात अलग होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबने वोट दिया, पर इस गांधी ने, जो कि गांधी ने देश की सिकते से की, हमेशा मुस्लिमों के पक्ष में रहा, वो निष्पक्ष नहीं रहा। जब हिंदू मुसलमान कब होता है, जबकि एक को ज़्यादा तवज्जो देते हो, तब मुसलमान को ज़्यादा दो, मत हिंदू को दो, तीन मुसलमान को दो, बात ही खत्म, किसी प्रकार के झगड़े नहीं होंगे। पर आज़ादी के बाद इनने, गांधी ने और नेहरू ने ऐसी तैसी की देश की, उसी कारण आज हम भुगत रहे हैं। आज सारा हिंदू भुगत रहा है, तो सिर्फ हिंदू ये इस गांधी के कारण और इस नेहरू के कारण, इन्होंने ही जब तुष्टिकरण की नीति अपनाई, जब कितने को गांधी जी ने कटवा दिया, कितना तब उनके मुंह में दही जम गया था, वो उसका जवाब नहीं दिया, उसका कोई ये भी नहीं कहा कि भाई इन्होंने गलत किया है, आलोचना तक नहीं की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो उसकी जगह उसको नेहरू को बनाया, जिसमें अक्ल नाम की चीज़ नहीं थी। वो तो खुद उसके दादा तो गयासुद्दीन वो मुसलमानी था। अरे मुसलमान होता कोई दिक्कत नहीं, पर सोच तो मुसलमानी मत रखो, और मुसलमान रखो कोई दिक्कत नहीं, पर बराबर निष्पक्ष करना चाहिए ना, बराबर को तोलना चाहिए, बराबर कानून सबके लिए होना चाहिए। अगर हिंदू के लिए जो पक्षम कर रहे हो तो मुसलमान के भी पक्षम करो। जो एक के लिए कानून जायज़ है तो एक के लिए आप अच्छे व्यवहार कर रहे हो तो दूसरे के लिए गलत व्यवहार कर रहे हो, इसका क्या मतलब है। तो नेहरू ने सोमनाथ मंदिर भी नहीं बनने दे रहा था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के को हमेशा याद करना चाहिए। और अमर है स्वर्णिम अक्षर में मोदी जी ने बना दिया है, जो स्टैचू बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इतना बड़ा, इनके कांग्रेसियों के पेट में बहुत दुख रहा था। इन लोगों ने बहुत अंदर ही अंदर कोसते थे, पर करे क्या, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के थे। पर मोदी जी ने पहचाना कि नहीं यार, वो आदमी, वो उसने उसी के कारण ये देश बचा है। इतने सारे जब भारत का स्वरूप देख रहे हो ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण है। ये तो नेहरू तो देश का टुकड़ा कर देता है कितना ही। और ये जो चीन का युद्ध हारे हैं, नेहरू तो किसी के कहने में था, कोई उसके सलाहकार भी ऐसे थे। और नेहरू के बारे में जो इतिहास आप खोदोगे और सर्च करोगे ना, तो पता चलेगा कि ये क्यों हारे, और हारने के बाद भी कोई गम नहीं। और जो चीन ने जो जगह ले ली है, उसमें भी कहते हैं कि वो तो कोई बात नहीं, बंजर जमीन है, उसका क्या करेगा चीन, हमारी भी कोई काम की नहीं थी। अरे किसी ने आपकी ज़मीन ले ली है, उसके बाद आप बोलते हो कि वो तो बंजर ज़मीन थी, वहाँ कोई उगता भी नहीं था, कुछ फसल भी नहीं होती, ना बस्ती थी, कुछ नहीं, तो वो चीन ने ले ली, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको इसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। ऐसा था प्रधानमंत्री नेहरू। उसी के कारण आज हम उनके जो पाप है ना, वो अभी हम भुगत रहे हैं, हिंदू लोग भुगत रहे हैं।
इसलिए ये मंदिर मस्जिद विवाद जो हो रहा है ना, वो नेहरू के कारण हो रहा है और नेहरू और कांग्रेस के कारण हो रहा है। वो कांग्रेस की नीति आज भी ऐसी है। आज भी वो राहुल गांधी विदेश में जाके बोलता है कि केरोसिन लगा दिया देश में, और जगह जगह अब सिर्फ माचिस तिल्ली लगाने की। तिल्ली तो तू ही लगाएगा भाई राहुल, क्योंकि तू बाहर जाके ऐसे बोलता है, देश को नीचे दिखाता है। तो तिल्ली लगाने का काम तो कांग्रेस ने किया है। हमेशा हिंदू मुसलमान कराए, दंगे कराए। मोदी जी तो निष्पक्ष नीति से चल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में देख लो, एक भी दंगा नहीं हुआ है। और बिल्कुल योगी जी का है कि ऐसा नहीं कि हिंदू का पक्ष ले रहे हैं या मुसलमान का पक्ष ले रहे हैं। और जितने भी कानून देश के लोगों के लिए बन रहे हैं, तो मुसलमान के लिए अगर हिंदू को घर देंगे तो मुसलमान को भी घर देंगे। हिंदू के लिए किसी प्रकार से फसल में छूट देंगे या मुआवजा देंगे, तो मुसलमान को भी देंगे। राज ऐसा होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, किसी का ये राक्षस राज नहीं होना चाहिए कि नहीं मुसलमान को तो अलग फैसिलिटी और हिंदू को अलग फैसिलिटी। ये केजरीवाल है, ये कांग्रेस है, ये हिंदू ये मौलवियों को और इनको जो मस्जिद के मौलाना को पगार देती है, हिंदू को देते हुए इनकी मौत आती है। किसी प्रकार से कोई हिंदू को सपोर्ट नहीं करते। मदरसे को ये फ्रंट देते हैं और आगे से आगे इनको पैसे देते हैं, मदरसा बढ़ेगा, ये करेगा। पर कभी ये गुरुकुल के लिए कभी इन्होंने पैसा नहीं दिया। सारे पैसे मतलब सारे मुसलमानों के लिए। तो फिर हिंदू के मन में नहीं आएगा कि यार ये ऐसे इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो फिर बोलते हैं अगर हम इस बात की आवाज़ उठाते हैं तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सॉरी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं हम हमारे हक की आवाज़ भी नहीं उठाएं। अगर हम बोलते हैं कि यार मौलवी को कह दे रहे हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं, पुजारी को भी दो। और ऐसे ऐसे कानून ये वक्फ बोर्ड के लिया है ना कि जहाँ पे ये बोल दे कि ये ज़मीन मेरी है, हिंदू आवाज़ भी नहीं उठा सकता, कोर्ट में भी नहीं जा सकता। ये कितने ही कब्जे किए वक्फ बोर्ड ने। ऐसा इन्होंने कानून कांग्रेस वालों ने ला रखा है कि जितना रेलवे की संपत्ति ना, उसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इन लोगों ने बहुत सारी जमीनें हथिया ली है। तो इसी कारण मैं बोलता हूँ कि भाई ये निष्पक्ष सरकार नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जनता खुद जानती है। और सब कुछ जानते बिनते हुए भी लोग अब जागृति आई है, क्योंकि एक तो इन्होंने मुसलमान को सेट कर रखा था, फिर दलितों को हिंदू मुसलमान हिंदुओं में भी इतनी जातियाँ है कि दलित है, ये यादव है, ये कुलमी है, ये मीणा है, इस तरह से कर रखा था। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, राजपूत है। तो इन लोगों ने बांट के राज किया। जैसे अंग्रेज लोग हिंदू मुसलमान को लड़वाने में काम करते थे ना, उसी प्रकार ये कांग्रेस भी लड़वा के और राज किया है। पर वो अब लोग समझ चुके हैं इनको, जिस तरह से इन्होंने लड़वाया है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान करवाया है, जातियों में बंटवाया है। तो इसी कारण ये इनकी दुर्दशा हुई कांग्रेस की। इसकी कांग्रेस की दुर्दशा का कारण ये खुद है। अब आपको बताऊं कि यासीन मलिक ये दुर्दांत हत्यारा था। 1990 में कितने कत्लेआम किए इसने। और एक ये जो अपने ये एरोप्लेन में जो पायलट बंधु है, जो ये मैंने सुना है इनके बारे में, तो इनको मार के और फिर उस पर डांस किया है उसकी लाश के ऊपर। और ये यासीन मलिक ने, और इसने कबूला भी है कि मैंने इतने मर्डर किए। पर फिर भी कांग्रेस गवर्नमेंट में तो इसके लिए एफआईआर हुई ना, कोई कार्रवाई हुई ना, सजा हुई। ये तो मोदी गवर्नमेंट में है कि इसको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लपेटा है और उसके बाद उसको सजा हुई, और अब वो और दूसरा केस भी वापस खोल रहे हैं। तो जो हत्यारा है, जो गलत काम कर रहा है, उसको सजा काय का सपोर्ट देना चाहिए। पर नहीं, वो तो मनमोहन सिंह के ऑफिस में घर में जाके हाथ मिला रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। और ये जो कांग्रेस वाले हैं, मणिशंकर और ये सब गिलानी वगैरह के लिए कश्मीर में जाके और हाथ जोड़ रहे हैं। और पाकिस्तान में जाके मणिशंकर बोलता है कि नहीं मोदी जी से बचा लो, मोदी जी से हम कैसे हराएं, उनसे आइडिया लेने जाते हैं। तो कांग्रेस की ऐसी सोच है, इसी कारण आज ये जो स्थिति है। और हार्दिक पटेल, अभी जो हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया है कांग्रेस से, तो वो एक नेता ने ये बोला कि जितनी ईंटें तुम राम मंदिर के लिए इकट्ठी की ना, उस राम मंदिर पे तो कुत्ते, अब ये बोलना नहीं चाहता हूँ मैं कि, तो ये इस बात की ठेस हार्दिक पटेल को लगी कि ये हिंदू विरोधी है। हार्दिक पटेल का खुद का कहना है कि 370 का भी इन्होंने कांग्रेस ने विरोध किया और हर अच्छे काम का भी विरोध किया। दोस्तों, अगर कोई भी अच्छा काम करता है,
बीजेपी करे, कांग्रेस करे, सपा करे या केजरीवाल करे, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो जनता के लिए तो कर रहा है, किसी अपने लिए तो नहीं कर रहा है। तो अगर जब निष्पक्ष काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, तो उसमें तो अप्रिशिएट करना है उनको। तो कांग्रेस को कि हर चीज़ में मोदी विरोध में देश विरोध कर लेते हैं। देश का विरोध भी करना मतलब मंजूर है, मोदी का विरोध करना तो देश का भी। ये पुलवामा जो हुआ है, अरेस्ट इनको सैनिकों के ऊपर 40 सैनिक मारे गए थे, अटैक हुआ था, तो मोदी ने जो काम किया वहाँ पे जाके मारा उन लोगों को, उस पर भी सबूत ये सवाल उठाते हैं। इनकी औकात तो नहीं कि पाकिस्तान से निपट सकते थे। सीना ठोक के वहाँ पे जाके मोदी ने मार के उन लोगों को बताया। पर ये जो देश के गद्दार लोग हैं, ये उस पर सवाल उठाते हैं। केजरीवाल, राहुल, ममता बनर्जी, ये लोग सवाल उठाते हैं। वो इन्हीं का सहारा लेके पाकिस्तान में इनका उदाहरण दे के देखो मोदी ने कुछ नहीं किया, देखो उनके देश के लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो उदाहरण बना के ना इस तरह से देश को नीचा दिखाते हैं ये लोग। तो मेरा ये कहना कि जैसे अगर मंदिर तोड़े उस टाइम और मस्जिद बनी, ठीक है, उस टाइम उन्होंने गुलाम थे या उनका शासन था, अत्याचार हुए मुग़लों ने। तो मुग़ल तो मुसलमान बाहर से आए थे, मुसलमान उनको आदर्श मान ही नहीं सकते। अभी आज क्या हो रहा है, ये जो चटपुंजे नेता है ओवैसी और ये कल परसों ये मदनी करके है, ये है तौकीक रजा, और ये केजरीवाल का एक और विधायक, वो ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये मुग़लों को जैसे इनका बाप ही हो, बाप दादा ही हो। एक तरफ से कहते हैं मुग़लों से हमारा कोई संबंध नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई नहीं, उन्होंने जो मंदिर तोड़ा है तो क्यों नहीं उसमें मस्जिद बनना चाहिए। बात रही तुम्हारी मस्जिद की, तो कहीं भी दूसरी जगह सरकार अलाटमेंट कर सकती है कि यार इधर से हम मंदिर बन रहा है हिंदू को, तो ये तुम्हारी जगह है, इधर बना लो। तुम पूजा पाठ तुमको नमाजी तो पढ़नी है, पर नहीं। आज मतलब कितना प्रेशर बनाया हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट ने, किस तरह की स्थिति पैदा की हुई है कि जो पहले मंदिर थे वो आज हिंदू नहीं मांग सकते, ऐसा कानून बना दिया है। 1991 का जो कानून है, ऐसा कानून, राम मंदिर जो बना है, फैसला आया है, बाबरी मस्जिद टूटी है, उसके बाद ये कानून बना है। और हिंदू खिलाफ ऐसी इन्होंने क्या बोलना चाहिए, चाल चली या षड्यंत्र रचा कि वो 1991 का कानून बनाया है, जिससे कि वो जैसे आज़ादी मिली 1947 में, वो वैसी स्थिति वैसी हमेशा रहनी चाहिए। तो ये कानून कांग्रेस ने पास किया, उसी टाइम बीजेपी ने विरोध किया था इसका। तो हिंदू के खिलाफ इतने षड्यंत्र किए कांग्रेस ने कि गिनती नहीं है। आज ये जो भी झगड़ा हो रहा है ना, इसी कारण। नहीं तो जो मंदिर टूटा है उसके ऊपर मस्जिद बनी है, तो अगर तथ्य है, खुदे हो जाए, सर्वे हो जाए, तो अपने आप मंदिर बना दो उनका। और फिर भी सरकार है, हिंदू है, इतना सहिष्णु कि अपनी तरफ से जगह दे देंगे, यार इधर बना लो यार मस्जिद, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं। गंगा जमनी जो बोलते हैं बार बार, ये वो होती है इंसानियत, ये होती है। पर नहीं, इनको तो भड़काने वाले ओवैसी और जितने भी फालतू नेता है ना, ये और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, केजरीवाल, और आजकल तो वो उद्धव भी, जो मेन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के लड़के, तो वो भी आजकल औरंगजेब का ने इनका ने सब पक्ष लेने लगे। मुसलमानों में ने भी बलिदान दिया। पर अभी जो हो रहा है उसका तो करो। तो वो संजय राउत बोलता है कि नहीं, अब जो हो गया ठीक है, अब गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। क्यों भाई? ऐसा अगर मुसलमानों के साथ होता, मस्जिद तोड़ी होती, तो ये बात बोलता संजय राउत? तो बहुत ज़्यादा ही बोलता है। हर मतलब वक्त के साथ गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना चाहिए। एक इंसान का एक होना चाहिए मत, एक विचार होना चाहिए, और उस विचारधारा की पार्टी होना चाहिए। विचारधारा बार बार बदलते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। पहले तो हिंदू के हित में खड़े होते थे,
अब निष्पक्ष, अभी निष्पक्ष तो रह जाओ, चलो हिंदू के हित में नहीं, निष्पक्ष तो रहो, पर इनको वो निष्पक्ष रहना भी मंजूर नहीं है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि भाई मंदिर मस्जिद का तो ये कर रहे हैं। अगर मुसलमानों की अगर मस्जिद टूटी होती तो आज किस हद तक ये चले जाते, और अभी तक तो कब का ही कत्लेआम कर देते और कितने मंदिर तोड़ देते। अगर एक मस्जिद भी, एक साली बाबरी मस्जिद इनकी टूटी तो इन्होंने कितना बवाल किया, यहाँ तक तो विदेशों तक भी मंदिर टूटे हैं। और इन लोगों ने इतना मतलब उन्माद किया था उस टाइम, और हिंदुओं के तो हजारों मंदिर तोड़ी, और फिर भी कोर्ट का सहारा ले रहे हैं और फिर भी बोल रहे हैं कि गलत है और हम ये नहीं होने देंगे। और कोर्ट ने हमारे साथ बेइंसाफी की। काय की बेइंसाफी भाई, हम तो कोर्ट में जा रहे हैं, तुम लोगों की तरह थोड़ी सड़क पे आए, तुम लोगों की तरफ थोड़ी कत्लेआम किए। तुम तो किस तरह से कि बाबरी मस्जिद ढहाते से तुमने कितना किया, और जब न तुम उसमें नमाज पढ़ते थे, न तुम्हारे बाप दादाओं की थी, न तुम्हारे पूर्वज के थी। ये बाबर बाहर से आया है, ये लुटेरा था, उसने बनवाई, उसके पीछे भी तुम मरे हो, उसके पीछे भी ऐसी तैसी करे भी अपने। तो कांग्रेस का एक और मैं कानून बताता हूँ। कांग्रेस ने जैसे हिंदू मंदिर जो भी होंगे और जो भी चढ़ावा आएगा तो वो सरकार में जमा, और मस्जिद में जो पैसा आएगा वो नहीं ले, वो जमा नहीं। मतलब इनकी मानसिकता कितनी गलत है। या तो मंदिर में आता वो भी लेते, मस्जिद में आता वो भी लेते, पर नहीं, जो मंदिर में आएगा चढ़ावा वो तो सरकार में कमेटी बनेगी और सरकार में जाना चाहिए। और मस्जिद में आएगा तो वो आतंकवाद में इस्तेमाल करते हैं लोग। इन लोगों को ये भी नहीं कि चलो यार देश को इतना मतलब, और ये यासीन मलिक इसको तो साफ साफ करके बोलते थे सब कांग्रेसी, और जहाँ जहाँ बुलाते थे तो ऐसे जैसे कि बहुत बड़ा वो आ गया है, फिल्म स्टार आ गया है, तो नहीं साहब आ गए, साहब यासीन मलिक साहब। तो आतंकवादी के साथ रहे ये कांग्रेस के लोग, और छुप छुप के चीन से दोस्ती करता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी। किसी भी प्रकार से जरा सा कुछ होता तो ये कुछ देश का ऐसा भी लगता है कि देश की जो सुरक्षा की संबंधित जानकारी भी चीन को देते हैं ये लोग। और मोदी जी इसलिए इनको अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि मोदी जी का ऐसा है कि न तो खा रहे हैं और खाने देंगे। मोदी जी के बारे में अगर अपन जानना चाहें तो मतलब शुरू से जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं पहले दिन से लेके आखिरी तक अभी कोई छुट्टी नहीं ली है, दिन रात काम करते हैं। अगर ये विदेश भी गए हैं तो तुरंत आके और काम पे लग जाएंगे, फ्लाइट से उतरेंगे, घर आके नहा धो के तुरंत वो पार्लियामेंट में चले जाएंगे या अगली मीटिंग में चले जाएंगे। और उनको कई लोगों को अगर प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए तो मोदी जी को मानना चाहिए। किसी प्रकार से किसको डिप्रेशन हो या कोई आदमी कुछ करना चाहता हो ज़िंदगी में तो मोदी जी को प्रेरणा स्रोत मान के करना चाहिए। वो जिस तरह से देश के लिए समर्पित है उनसे सीखना चाहिए कि देश के प्रति समर्पित कैसे होना चाहिए। और इसी प्रकार दोस्तों अगर कोई काम भी सीखता है या काम अपना बिजनेस भी चलाता है, वो भी अगर पूर्ण रूप से समर्पित होगा तो उसका बिजनेस वैसे ही बढ़ेगा। जो भी लक्ष्य हासिल करना है तो उसमें दिन रात उसमें लगना पड़ता है। तो ये चीज़ मोदी जी से सीखना चाहिए। अब जैसे अभी मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है तो जो हिंदू लोग ये सारा कोर्ट में जा रहे हैं, और अगर आपका जो मस्जिद है तो हिंदू का कोई प्रमाण मिलना ही नहीं चाहिए। अभी जो ज्ञानवापी में सर्वे हुआ है तो हर सर्वे का विरोध इन लोगों ने किया है, मुस्लिम लोगों ने, और वो उनको पता था कि अंदर मंदिर है, सारी चीज़ें मिल रही है। जैसे हनुमान जी की मूर्ति हो गई और कितने शिवलिंग हो गए, त्रिशूल हो गए, जो हिंदू प्रतीक चिन्ह है वो सारे मिल रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने विरोध किया। अब पता चल रहा है, और इन लोगों ने और क्या साजिश की, हमारे जो इष्ट है, आराध्य है, जो भगवान शिव का पवित्र ज्योतिर्लिंग है उसमें छेद किया, उसको फव्वारा दिखाने के लिए। मतलब निष्ठा की भी कितनी हद होती है कि नीचे भी जाओगे तुम तो कितने के नीचे जाओगे, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में आपने छेद कर दिया है। तो अगर ये सही साबित हुआ तो जो उन लोगों को पूर्ण रूप से और बहुत दुर्दांत हिसाब से सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारा आराध्य है, इष्ट है, उनके लिए इस तरह से हमारे साजिश की है और सारे साक्ष्य मिल रहे हैं, उसके बाद भी वो नकार रहे हैं। उसी तरह कृष्ण मंदिर में देख लो,
कृष्ण मंदिर में मेन गर्भगृह है जो मस्जिद के नीचे है, जो मेन मंदिर था उसके ऊपर मस्जिद बना दी। अब इनको क्या, अगर ये गंगा जमुना तहजीब समझते हैं, भाईचारा समझते हैं, तो मुस्लिमों को क्या चाहिए था कि नहीं भाई यार ये तुम्हारा मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, आप लो, हम दूसरी जगह बना लेंगे। हमारे तो कोई ऐसी बात ही नहीं, हमारे कौन सी मूर्ति रखी हुई है, हमारे कौन से नमाज के लिए नमाज पढ़ते हैं तो मूर्ति सामने होना चाहिए। हिंदुओं की इतनी आस्था है, इतने पवित्र स्थल है, भगवान जहाँ पे जन्मे हैं वो जगह है, तो सुप्रत कर देना चाहिए। उन्हें उसके लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी ये टांग अड़ा रहे हैं। ओवैसी, तौफीक रजा, मदनी, एक सफ़ी उल खां कौन है जो इसका सपा का जो विधायक है कि क़यामत तक रहेगी मस्जिद, इसके लिए सड़कों पे आएंगे, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हैं। मतलब कोर्ट तक को भी नहीं मान रहे ये लोग, जबकि इसका फैसला 1936 में हो चुका था। 1936 के फैसले को लागू नहीं किया इन लोगों ने, और इसकी चर्चा कोई मीडिया वाला भी नहीं कर रहा है और कोई किसी प्रकार से कोई राजनेता भी नहीं कर रहा है। बाकी 1936 में ये डिक्लेयर हो चुका था, अंग्रेज का शासन था तब, कि भाई ज्ञान वापी हिंदू का है और हिंदू को सुप्रत कर देना चाहिए। सिर्फ मस्जिद का जो ढांचा है उसको छोड़ के सारा हिंदू के पास था, पर इसकी कोई चर्चा करने वाला नहीं है। दोस्तों, तो 1936 में दिन मोहम्मद ने एक केस दायर किया था कि जो मस्जिद है उसके आसपास की जगह वो मस्जिद की है, पर अदालत ने बिल्कुल खिलाफ फैसला दिया था उसका, और उस मस्जिद की जगह को मानने के खिलाफ फैसला दिया था, और बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था अदालत ने। और वहाँ पर जो फैसला आया कि मस्जिद के अलावा कोई भी मतलब जगह नहीं है, मस्जिद की नहीं है सारी, तो ये दिन मोहम्मद है इलाहाबाद कोर्ट गया, जो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में ये फैसला आया कि ये जो मस्जिद के अलावा जो सारी ज़मीनें व्यास परिवार की है और किसी प्रकार से इस मस्जिद का 1 इंच भी जगह नहीं है। ये फैसला 1937 में आ चुका था। दिन मोहम्मद के वाले अगर कोई सर्च करना चाहे तो सर्च भी कर सकता है, और मेरे पास एक वीडियो है, उसमें पूरी इसमें डिटेल है इसकी। और इस ढांचे के अलावा 1 इंच भी जगह नहीं थे इनकी, और व्यास परिवार का पूरा तहखाने पे भी अधिकार था। उस टाइम कलेक्टर ने एक नक्शा भी पेश किया था, और कलेक्टर उस नक्शे के हिसाब से फैसला हुआ था कि ये सारा व्यास परिवार का है, इनका कोई लेना देना नहीं है, और सारा अधिकार पूजा पाठ का सब कुछ है व्यास परिवार के सुपुर्द था। ये जिस तहखाने और जिस परिसर में ये लोग मुल्ला लोग बोलते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे, वो तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो पूरा मतलब व्यास परिवार का था। और 1993 में जब सरकार ने रोक लगाई, मुलायम सिंह की सपा सरकार ने, तब जाके वो सरकार का हो गया, पर उस पर फिर इन्होंने कब्जा कर लिया। जो जहाँ पे भी शिवलिंग मिला है उस जगह भी वो व्यास परिवार की थी, उस तहखाना भी व्यास परिवार का था, तो इन्होंने जबरदस्ती कब्जा करके और इन्होंने षड्यंत्रपूर्वक हिंदू को नीचा दिखाने के लिए शिवलिंग के ऊपर वजू करना ये चालू कर दिया इन लोगों ने। 1937 में जो फैसला आया था, पूरी मस्जिद की सीमा रेखा तय कर दी थी, और बाकी दूसरी जगह से इनका कोई लेना देना ही नहीं था। उस फैसले में ये भी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ये भी हलफनामा दिया था कि जो मूर्तियां हैं मुगल कालीनी उससे काफ़ी सालों पहले से है, और ये मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हिंदू की प्रॉपर्टी है, व्यास परिवार की प्रॉपर्टी है। और दोस्तों 1936 और 1991 तक कोई भी प्रकार से कुछ भी विवाद नहीं हुआ था, और उसमें ये भी लिखा हुआ था ये जो मंदिर तोड़ा है इस संपत्ति का मालिक औरंगजेब नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती अपने शासन काल में हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए उस मंदिर को तोड़ा, उस और मस्जिद बनी है। ये पूरा साफ ब्रिटिश सरकार ने लिखा है, ये कोई आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उस टाइम, वो तो और ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये लिखा गया था, और साक्ष्यों के हिसाब से लिखा था उनने। ब्रिटिश सरकार की ओर से 15 गवाह पेश हुए थे, और जो दिन मोहम्मद की याचिका थी कि मस्जिद के अलावा दूसरी जगह हम नमाज पढ़े, वो याचिका नामंजूर कर दी थी। उनको किसी प्रकार से नमाज पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था उस जगह। पर आज जो ये कब्जा करके बैठे हैं ना, तो धीरे धीरे इन्होंने हिंदू को भगा दिया है, और उस पर कब्जा करके और बाहर तक
नमाज पढ़ने लग गए हैं, और शिवलिंग को भी जिस तरह से इन्होंने 20 सेंटीमीटर में रख के और हिंदू को नीचे दिखाने के लिए वजू कर रहे हैं, ये क्या है? ये इन्होंने एक षड्यंत्र की तरह तहत ही किया है। और दोस्तों कितनी विडंबना है कि कोई टीवी चैनल वाला इस फैसले के बारे में नहीं बोल रहा, न बता रहा है। यूँ भली 10-10 घंटे ये न्यूज़ चैनल पे आके बहस करेंगे और कुछ कोई इधर के हिंदू पक्ष के बिठा देंगे, कोई मुस्लिम पक्ष के बिठा देंगे, उनसे बहसबाजी करते रहेंगे, पर ये जो फैसला आया है इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। इनको सांप सूंघ गया कि बात क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है। जबकि निष्कर्ष सामने है। ये फैसला तो काफ़ी टाइम है, 1936-37 में आ चुका है, और 1936 से 1991 तक तो कोई बात ही नहीं थी, कोई विवाद ही नहीं था। ये तो धीरे धीरे जब मुलायम सरकार ने ये अधिकार दे दिया है मुस्लिमों को कि भाई यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं, और गौरी मंदिर पे पूजा के लिए रोक लगा दी, उसके बाद से ये ज़्यादा इन्होंने पूरा कब्जा किया है। बाकी तो कोई विवाद नहीं। तो इस फैसले की हमें मतलब आगे से आगे मतलब होनी चाहिए बातचीत, और रिसर्च करना चाहिए। इनके पास तो रिसर्च टीम भी होती है, सभी न्यूज़ चैनलों के पास में अपनी एक पर्सनल रिसर्च टीम होती है। तो उसके हिसाब से रिसर्च टीम को पूरा मतलब सर्वे करना चाहिए, जांच करना चाहिए, और फिर उसको उस चीज़ को सामने लाना चाहिए। अब ये सेक्शन 1991 की बात करते हैं, तो ये फैसला तो 1937 में आ चुका था, और सिर्फ मस्जिद की जो दीवारें हैं और जो ढांचा है उसके अलावा सारे हिंदू की प्रॉपर्टी थी, और ये स्थिति थी। ये फैसला तो ये बोलता है। पर अब अगर उस एक्ट के हिसाब से भी चलते हैं जैसे वैसे स्थिति होना चाहिए, तो जैसी ये तो 91 के बाद में जब पूजा बंद हुई तब इन्होंने और चीज़ों पे कब्जा किया, तहखाना वगैरह सारा ये है। तो इस चीज़ के हिसाब से तो सब हिंदू की है, और इस चीज़ को अदालत को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई ये फैसला तो पहले आ चुका है। अब जो कायदे से इस मुकदमे का फैसला तो 1936 में हो चुका है, और इस चीज़ को सबको संज्ञान में लाना चाहिए। अगर मेरा वीडियो जो भी देखे उसको शेयर करना, जिससे लोगों को पता चले कि भाई ये इसका फैसला तो काफ़ी पहले हो चुका है। और ये सब जो अभी वहाँ की स्थिति चल रही है देश में, या इस तरह से हिंदू मुस्लिम में भी चल रहा है, ये देन तो कांग्रेस की है। अभी का लेटेस्ट उदाहरण भी देते हैं हम लोग। तो अभी देख लो कि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर कांड हुआ तो दौड़ दौड़ के जा रहे। अब कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस अपनी कर रही है, तो उसको बिगाड़ने के लिए दौड़ दौड़ के जाते हैं। जहाँ पे नहीं जानते तो हमको गिरफ्तार कर लो, और गिरफ्तारी में पब्लिसिटी मिलेगी। तो राजनीतिक हर जगह थोड़ी होना चाहिए। कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। सिद्धू जो मैं तो जाऊंगा किसानों को लेके लखीमपुर जाऊंगा, और वहाँ जाके खाना खा रहे हैं, वहाँ सो गए हैं। प्रियंका गांधी है तो वहाँ पानी पी रही है, उनके साथ खाना खा रही है। अरे नॉर्मल दिनों में भी करते ना। अब वहाँ पे किसी का रेप हो गया है या किसका मर्डर हो गया है, तो वहाँ जा के आप राजनीति करना चाह रहे, चलो उसमें भी कोई बात नहीं करो, पर कम से कम अपने जो राजस्थान में होता है, अभी जैसे राजस्थान में सरकार है, या किसी और के स्टेट में होता है जो आपकी सरकार है, वहाँ अगर ऐसा हो रहा हो तो वहाँ पे भी जाओ ना, तब तो हम माने तुमको निष्पक्ष। आप बीजेपी शासित राज्य में जाओगे और वहाँ नहीं जाओगे। और इसके अलावा एक अखलाक मर गया तो सब रोने पिटने लगे, छाती पिटने लगे, जबकि कितने ही हिंदू मरे तो उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए कुछ बोलना ही नहीं, एक शब्द मुँह से नहीं निकलता है। यहाँ पे हमारे दिल्ली दंगे में अंकित शर्मा है, उसको कम से कम 400 बार चाकू मारा है, और उसके पेट में पत्थर बांध के और पानी में फेंका है। तो उसके लिए तो राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी, इनके मुंह से एक शब्द ही नहीं निकलता है। इस तरह की राजनीति करते हैं जो इसको अब बिल्कुल कांग्रेस का अस्तित्व बचा ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई स्टैंड ही नहीं। उनका स्टैंड एक ही है कि भाई गलत के साथ। अगर जैसे हिंदू गलत करता तो उनके खिलाफ रहो, मुसलमान गलत करता तो उनके खिलाफ रहो, पर नहीं, इनको तो राजनीति करनी है। जरा सा अगर मुसलमान के मौत हो गई या किसने मार दिया हिंदू ने,
तो बिल्कुल बवाल कर देंगे, और वो एक को मारेंगे तो बवाल कर देंगे, या 100 को मारेंगे तो नहीं बोलेंगे ये। तो इस तरह से घटिया राजनीति कर रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए, देखो इनको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। इनकी संस्कृति देखो, इनकी मम्मी इटली से आती है, सोनिया गांधी, उनको हिंदू से क्या लेना देना। क्रिश्चियन धर्म, ये ईसाई धर्म मानते हैं। और इनके जो दादाजी है फिरोज खान गांधी, तो इन्होंने गांधी से ले लिया है उधार सरनेम, बाकी तो इनका गांधी से क्या लेना देना है। और उस नाम से ये उसी की रोटी आज तक खा रहे, सेक रहे हैं राजनीतिक में। क्योंकि वैसे तो पिताजी के हिसाब से तो मोमेडन है ये, राजीव गांधी, संजय गांधी, पर नहीं भाई संजय खान ये होना चाहिए, प्रियंका खान। अब वो रॉबर्ट वाड्रा लगाना चाहिए, तो उन्हें नहीं, गांधी नहीं। इनको देखो सिर्फ नाम से, काम से कोई लेना देना नहीं है। नाम से ये राजनीति में शीर्ष पदों पे रहना चाहते हैं। कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो कोई कांग्रेस का अध्यक्ष हमेशा रहना चाहता है। तो मेन इनका किसी प्रकार से कोई देश हित में या जनता के हिसाब से या हिंदू के हित में ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कभी भी चुनाव आएंगे तो मंदिर जाने लग जाएंगे, तिलक लगा। राहुल गांधी को देख लो, तो मैं जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, और वो जनेऊ पहनते हैं, कोर्ट के बाहर पहनते हैं, कपड़ों के बाहर जनेऊ पहन के तिलक छापे लगा के, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। उस टाइम वहाँ पे जब ये केरल गए थे, जहाँ से वायनाड, जहाँ से ये खड़े हुए थे, तो तिलक छापे सब खत्म, कि वो मुस्लिम ही लगा है। और ये चीज़ मुसलमान भी समझ रहे हैं कि हमको इसने चारा बनाया है। कांग्रेस का मुसलमान से भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, पर एक छत्र, मतलब एक साथ मुसलमान को वोट मिले, मेन मकसद इनका यही है। और इनको ये कि मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया। आज कितने अनपढ़ गंवार, अधिकतर देखा जाए तो मोमेंटन में ज़्यादा है, साक्षरता शिक्षित लोग कम है, क्योंकि इन्होंने नीतियाँ ऐसी चली। और मुसलमान इसको समझते नहीं है कि भाई हमको तो वोट बैंक ही समझते हैं, तो उस चीज़ को इनके माइंड में घुसती नहीं है। और इन लोगों ओवैसी इन लोगों की घुस जाती है। तो इस तरह से ये करते हैं। प्रियंका गांधी को देख लो, ये क्रॉस बना के रहती है, और तिलक छापे, जब चुनाव के टाइम में तिलक छापे लगा दिए, शिव भक्त बन गए। और शिव भक्त हैं, मान लेते हैं कि भाई शिव भक्त हैं, आप किसी भी वेशभूषा में रहे, और मान लेंगे भाई शिव भक्त है। तो शिव भक्त जब ज्ञानवापी में शिव जी प्रकट हुए थे, एक शब्द तो मुँह से बोलो, एक शब्द मुँह से नहीं निकल रहा है, क्योंकि पता है मुसलमान नाराज हो जाएंगे। इनका मेन उद्देश्य यही है कि भाई वहाँ से वोट नहीं मिलेंगे। अरे नाराज हो जाए तो हो जाए, सत्य पे रहो ना। सत्य पे रहोगे तभी तो, और अच्छे काम करो। जब तुम्हारे राज्य में इतने घोटाले होते थे कि घोटाले की गिनती ही लोगों को नहीं आती, अगर एक बार सोचने बैठेंगे ना तो 24 घंटे लग जाएंगे, तुम लोगों ने इतने घोटाले किए। और उसी तरह से इसके विपरीत देख लो, मोदी राज में आपको सोचना पड़ेगा कि कितने अच्छे काम किए, सोच के लिखना। जितने घोटाले हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छे काम मोदी राज में हुए हैं। और बैंक जैसे जीरो बैलेंस से खाता खोलना, ये कम बात है क्या? और कितने किसानों को उनके अकाउंट में पैसे जाना। पहले तो दलाल बीच में होते थे हर चीज़ में। हमने खुद 1500-1800 में टंकी खरीदी हुई ब्लैक में, क्योंकि रसोई गैस मिलती नहीं थी, आज घर पे मिल जाती है। और जो गरीब है उज्ज्वला योजना के हिसाब से उनको कईयों को घर पे मिलती है। तो मोदी गवर्नमेंट इस तरह से इस योजना गरीबों के कल्याण के लिए ला रही है। कितने ही गरीबों को उन्होंने आवास वितरण किए हैं। अब मतलब आगे से आगे अच्छे से अच्छे काम करे, तो ये काम ये नहीं कर सकते थे, इनको भी करना चाहिए था कि भाई देश हित में काम करे, हिंदू मुस्लिम नहीं करे। अब जैसे आज हिंदू पूरा समझ चुका है इनको, इसलिए इनको वोट नहीं दे रहा है। इनकी हालत, एक नेता इनका मतलब कांग्रेस छोड़ के जा रहा है। अभी हार्दिक पटेल चला गया, जबकि इसी तरह से पंजाब में बलराम जाखड़, वो कितने सीनियर लीडर थे। और फिर कपिल सिब्बल वो चले गए। इनके पुराने कितने लीडर ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे 40-45 साल से कांग्रेस में हैं,
और अच्छा कांग्रेस के हिसाब से अच्छा काम किया। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल ने तो बीजेपी के खिलाफ जाएगा, राम को भी कह दिया था कि भाई नहीं है, राम नहीं अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस ने कह ही दिया था। और राम मंदिर जो बनने में रोड़ा इसने कपिल सिब्बल ने लगाया। और क्यों लगाया? कांग्रेस के कारण, क्योंकि कांग्रेस की नीति हिंदू के खिलाफ ही रही। वो कपिल सिब्बल ने क्या बोला था कोर्ट में कि नहीं, अगर ये अभी राम मंदिर का फैसला आया और राम मंदिर, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। उसको पता था कि फैसला तो हिंदू के हक में आना है, तो इस चीज़ को ये समझते थे। तो कपिल सिब्बल इसी तरह से जितने भी जो जी23 है, इनको किसी को आगे आने नहीं देना है। कितने ऐसे लोग अच्छे भी हैं तो आगे आके कांग्रेस का कल्याण कर सकते हैं, वो नहीं इनको तो भाई राहुल गांधी जो कि बिल्कुल बच्चे की तरह है, अनपढ़ गंवार बच्चे की तरह है, उसको आगे रखना है। प्रियंका गांधी, उसको आगे रखना है। भले ही इनको काम नहीं करना है, बस नाम के हिसाब से राजनीतिक में आना है। अब ये तो पक्का है कि कांग्रेस कई साल तक अब इसमें आ नहीं सकती सत्ता में। अब अगर हाँ बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी भी अगर हिंदू विरोधी या देश विरोधी या ऐसा काम करे तो बीजेपी भी जाएगी, पर अभी बीजेपी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो दोस्तों ये मेरे अपने विचार है और इसीलिए मैंने चैनल बनाया कि जो भी एक आम आदमी की आवाज़ लोगों तक पहुँचे, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णव व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों ये मेरा एक चैनल है रंजीत तंजोर आर्ट बाय महेश वैष्णव। उसमें सारी मैं अपनी पेंटिंग जो नई बनती है उसकी वीडियो अपलोड करता हूँ और मतलब सिखाने के भी काफ़ी मैं उसको बनाता हूँ। सिखाने के लगभग मैंने 25-26 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। किसी को निःशुल्क सीखना हो, फ्री में सीखना हो तो वो मेरे वीडियो देख के वो पेंटिंग बना सकते हैं। उसमें काफ़ी शुरू से लेके जैसे एम्बोज कैसे होता है, बनता कैसे है, पेस्ट कौन सा काम में लेना पड़ता है, ब्रश कौन सा काम में लेना है, ब्रश कैसे चलाया जाता है, बारीक ब्रश कैसे चलेगा, कलर कैसे भरना है, फेस कैसे बनाना है, स्केच कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें विस्तृत बता रखी है। और अभी भी जब भी कभी मुझे लगता है कि कोई अच्छे से कुछ बना रहा हूँ तो मैं तुरंत वीडियो डाल के अपलोड कर देता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ या मेरे को ऐसा बनना है, ऐसा भी नहीं है। पर अब जैसे तंजोर पेंटिंग के वीडियो तो अपलोड करता ही था, तो उसमें कभी जैसे मैंने एक पिता के ऊपर बनाया, माता के ऊपर बनाया, या फिर कोई और विषय, अदर विषय, जैसे अपने हीरो सारे पद्मश्री जो है वो तंबाकू का ऐड करते हैं, दिखाते ही इलायची पर वो ऐड तंबाकू के कर रहे हैं क्योंकि उनको पद्मश्री मिला हुआ है। तो पद्मश्री इसलिए दिया है कि वो समाज के लिए अच्छा मैसेज करे। उनको देख के जो आइडल होते हैं अपने, उनको देख के तंबाकू खाते हैं लोग बाग, और जो बेलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो तंबाकू खा के और कैंसर से और इन सब चीज़ों से पीड़ित होते हैं। और आखिर में उनको क्या मरना ही पड़ता है, क्योंकि न तो वो इतना प्रिकॉशन ले सकते हैं, न इलाज करा सकते हैं, न किसी प्रकार के। तो इस तरह से मेरे वीडियो मन में आता वो चीज़ मैं बना देता था। अब लोगों ने सजेस्ट किया कि जो पेंटिंग का जो भी देखना चाहता है और उसमें ये आप अदर कुछ भी बना दोगे, और जन्मदिन का वीडियो है हमारे घर में तो वो बना दिया। तो लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, एक चैनल और अलग बना लो, उसमें आपकी जो मर्जी पड़े आप बनाओ। तो अब जैसे मेरा ये आर्टिस्ट महेश वैष्णव व्लॉग में मेरा जो समझ में आता है वो वीडियो में बनाता हूँ। मैं न तो कोई न्यूज़ पढ़ता हूँ, कोई किसी प्रकार से न्यूज़ देखता ज़रूर हूँ, नॉलेज सारा रखता हूँ, पर जो आम आदमी की आवाज़ होती है वह मैं बोलता हूँ वीडियो बना के। मेरे को कोई मनोरंजन करने के हिसाब से नहीं करता हूँ,
कि भाई मेरे को एंटरटेन करना है लोगों को, न मैं इस काबिल हूँ कि भाई एंटरटेनमेंट मेरे को कोई इस तरह से कोई कॉमेडी वगैरह या इस तरह से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि समाज में आम आदमी क्या कहना चाहता है, आम लोगों के, जैसे मैंने अपने वीडियो खुद एक बार तो मेरे दिमाग में भी आया कि जो मैं बना रहा हूँ सही है कि नहीं है, तो मैंने अपने वीडियो ध्यान से सुने, मैंने अपने आप को अलग कर दिया। मैंने सोचा कि जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, या किसी प्रकार से न्यूज़ एंकर या कोई ऐसा विषय होता है और वो उठा पाते हैं कि नहीं, वो जो नहीं उठाते हैं या कुछ कहने में ऐसा लगता है कि मेरे को इसमें ये कहना चाहिए तो मैं वीडियो बना के बोल देता हूँ, मेरे को उसमें कोई ऐसा नहीं है। अब जैसे मैंने रंजित तंजोर आर्ट में जो एक पिता का वीडियो बनाया, तो पिता के वीडियो में पिता का एक बताया है, दर्द दिखाया है कि जो पिता होता है वो कभी किसी को अपनी दिल की बात नहीं बताता है, वो हमेशा मन में रख लेता है, कई ख्वाहिश से उसके अंदर दफन हो जाती है। लेडीज़ होती है तो अपना कुछ घूमना फिरना या कर सकती है या दूसरी लेडीज़ को बता सकती है, पर इस तरह से पिता कभी भी नहीं बताता है। पिता कभी बोल भी नहीं सकता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, उसके दिल की बात दिल में ही रह जाती है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि जैसे अधिकतर आपने देखा होगा कि पिता को हार्ट अटैक क्यों होता है। हार्ट अटैक इसीलिए होता है कि वो उसकी बातें काफ़ी दिल में रह जाती है, उसके दिल के अरमान दिल में ही रह जाते हैं, कभी अपनी फीलिंग अधिकतर नहीं बता सकता है। अब जैसे पिता एक महीने का, जैसे एक मिनट के लिए मध्यम वर्ग को ले लो, तो वो सोचता है कि इस महीने का खर्चा चला है, इस महीने का किराया दिया, अगले महीने का क्या होगा। अब पत्नी भी सोचती है, बीवी अगर सही हो तो वो घर तरक्की भी करता है, ये मैं मानता हूँ, पर पिता ये सोचता है कि नहीं इस महीने खर्चा चला लिया, अब अगले महीने हम कैसे इसको मैनेज करूँगा, कि आजकल तो किराया भी इतना है घरों का। ये मध्यम वर्ग की सोच बता रहा हूँ। तो आजकल इतना ज़्यादा किराया है कि वो किराया मतलब अगर उसकी तनख्वाह 20,000 होगी तो 10,000 तो किराया हो गए हो, लाइट वाइट से 10-11 हज़ार, और उसमें आधे में उसको खर्चा चलाना है। उसके बाद उसके बच्चे भी पालना है, उनके बच्चे की फीसें देना है, घर की बीवी की फरमाइश पूरी करना है, घर में राशन डालना है, और इस तरह से बहुत सारे अन्य दूसरे खर्चे भी हो जाते हैं। कोई मेहमान आ गए, किसी की रीत हो गई, रस्म हो गई, किसी की शादी ब्याह हो गए, मौत मरण है, या किसी का मकान का उद्घाटन है तो वहाँ जाना है। तो समाज में रहते तो ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ती है। कोई नहीं करते तो अरे यार बुला, जो भी बुला मतलब नहीं आएंगे तो घमंडी साहब मानेंगे, या समाज में हमको कभी काम पड़ जाएगा तो नहीं आएंगे, तो इसलिए फिर वहाँ जाना ही पड़ता है। तो पिता की ये चीज़ रहती है कि अगर एक भी कोई वैसा फंक्शन आ गया तो उसका महीने का बजट बिगड़ गया। और अधिकतर जो पिता अपनी बात अगर कुछ किसी से शेयर भी करता है तो बेटी से करता है, क्योंकि बेटी उसके दिल के करीब होती है। पिता को अधिकतर देखा गया है कि बेटी ही समझती है, और बेटे से कोई ना कोई एक डिस्टेंस मेंटेन पिता का रहता है। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि दोस्त की तरह बाप बेटे बात करते हैं, पिता अपनी फीलिंग बताए, ऐसा बहुत कम देखा है। और बेटा भी अपने पिता से एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है। तो कई बातें पिता के मन में ऐसी अधूरी रह जाती है। जैसे पिता जो होता है तो कोई अपनी ख्वाहिश से मार के जीता है। आजकल बच्चे नहीं समझते इन चीज़ों को। ऐसे कितने ही उदाहरण मैंने देखे हैं कि जैसे बच्चों को पढ़ाया, पेट काट काट के पिता ने अपनी जो भी अभाव में ज़िंदगी जी। जैसे कपड़े लाना है तो अपने बच्चे के लिए आए, अपने नहीं लाए। मान लो कि एक छोटी सी बात है कि मोबाइल बढ़िया से बढ़िया दिलाने की कोशिश करते हैं बच्चे को, या हर ख्वाहिश पिता पूरे करते हैं। जूते लेगा तो पिता तो सस्ते ले लेगा और बच्चा अच्छा पहने, तो वो हर ख्वाहिश पूरी करता है। और उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छी ट्यूशन लगाना, उनको अच्छा से अच्छा, और ज़रूरत पड़ी तो फ़ॉरेन भी भेजना, तो फ़ॉरेन भी भेजते हैं करते हैं। पर वही बेटा क्या होता है कि फ़ॉरेन में पढ़ता लिखता है और ठीक है अच्छे पोस्ट पर पहुँच जाता है, पर जिस पिता ने पहुँचा है उसको बिल्कुल हीन दृष्टि से देखता है कि यार नहीं ये क्या है, न तो ये अनपढ़ है या गरीब है
तो उनको उस हिसाब से पिता सोचता है कि चलो मेरा बेटा पढ़ा तो मैं बढ़ गया, पर बेटा नहीं सोचता ये कि मेरी मेहनत है। बेटा हमेशा यही सोचेगा कि ये मेरी मेहनत है। ठीक है, पिता ने अपना फ़र्ज पूरा किया, ये मानते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई पिता की जो नींव है उसके बाद ही उसकी इमारत खड़ी हुई है, वो ये महसूस नहीं करेगा। वो ये देखेगा कि भाई मैंने अपनी मेहनत से ये अर्जित किया है। पर हकीकत तो ये है ना कि भाई पिता ने सपोर्ट किया तभी कर पाया। तो आजकल ये ज़्यादा हो रहा है कि किसी प्रकार से बच्चे माँ बाप को नहीं समझते हैं, और अधिकतर तो बेटा अब अगर शादी हो गई तो बीवी कहने में रहेगा या अपने हिसाब से पिता के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। और कई जगह मैंने ऐसा देखा कि विदेश भेज दिया, तो विदेश में कभी अगर बुलाते भी है ना तो वो इस हिसाब से बुलाते हैं कि विदेश में काम करने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो अपने घरों में आम कुछ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए या और भी छोटे मोटे काम के लिए किसी को रखते हैं, तो उसकी जगह वो माँ बाप को इस बुलाएंगे कि जैसे ऐसा लगता है समाज में बहुत इज्जत कर रहे हैं। पर हकीकत दूसरी होगी। हकीकत वो होगी कि उनको काम करने वाले चाहिए, उनको पिता से प्यार मोहब्बत नहीं है या माँ से प्यार मोहब्बत नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को बुलाएंगे और फिर उनसे घर के काम कराएंगे, क्योंकि उनके वो पैसे बच जाते हैं। तो ऐसा बहुत देखा गया है समाज में। और फिर जब माँ बाप अंदर ही अंदर रोते हैं, पर किसी को कह भी नहीं सकते कि समाज में बदनामी होगी कि हमारे बच्चे, हमारी बहू है, इन्होंने ऐसा किया है, वो बोलेंगे भी नहीं। मैंने कई परिवार में ऐसा देखा है, जो मैं पेंटिंग जैसे सिखाता हूँ तो घर घर जाके मैं क्लास लेता हूँ, तो कई जगह ऐसा भी देखा है कि बच्चों को भेज दिया विदेश। अब वो अंदर अंदर घुट घुट के रो रहे हैं कि भाई हमारा कोई नहीं है, दोनों पति पत्नी अकेले हैं, अब 2-2 3-3 बच्चे हैं। और एक जगह का किस्सा बताऊं कि एक जो लड़का है, एक लड़की और लड़का है, तो लड़कियों को अच्छा पढ़ाया लिखाया और उसको विदेश भेज दिया तो वो डॉक्टर बन गया। और एक और लड़की, उसकी जो छोटी बहन है, उसको भी पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बन गई। अब वो आते हैं 1.5 साल 2 साल में, और माँ बाप दोनों अकेले। अब दोनों बहुत बड़ा घर यहाँ पर है, बहुत बड़ा घर अमेरिका में है। अब वो हमेशा बच्चों को याद कर के और रोते हैं कि महेश ये ऐसी बात है। उनकी आंखों से जब बच्चों की बात निकलती तो आंसू छलक जाते हैं। पर अब बच्चे को तो ये पता है, वो तो ये सोचेंगे हमने हमारी मेहनत से अमेरिका में जाके और पढ़ाई करके हम डॉक्टर बने और हमें इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। पर वो माँ बाप के त्याग को नहीं समझेंगे और माँ बाप के दिल को नहीं समझेंगे। कायदा ये होता है कि जिस तरह से माँ बाप बच्चों को समझते हैं तो बच्चों को भी माँ बाप को समझना चाहिए। पर आज का ज़माना बहुत स्वार्थ का चल रहा है, भाई भाई का नहीं है। भाई यही कोशिश करता है कि भाई की संपत्ति में हड़प लूँ। वो ये नहीं सोचता है कि भाई ये भाई भी मेरा एक ही माँ का बेटा है। अब देखो, जैसे मान लो किसी के 5 बच्चे और 5 बच्चे हैं तो हर जना को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं तो सिर्फ कि अगर 5 बच्चे हैं और उनको बराबर हक मिलना चाहिए, बराबर जो बंटवारा बराबर होना चाहिए। पर इसमें माँ बाप की गलती होती है कि एक बच्चे को ज़्यादा देते हैं और एक बच्चे को कम देंगे, किसी को थोड़ा ज़्यादा देंगे, किसी को कम देंगे। तो सब माँ बाप बच्चों में दुश्मनी पैदा करते हैं। ये होना यही चाहिए कि कोई बच्चा अगर सेवा कर रहा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा दे दो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही बच्चों को सारा दे दो। तो उससे क्या होता है कि बच्चों में विमनता बढ़ती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, कोर्ट तक बात जाती है, या इससे ज़्यादा भी कोई बात हो सकती है। तो इसका सारा कसूर माँ बाप का होता है। और अगर किसी को मिल भी रहा है और 5 लड़के हैं तो एक लड़का जिसको मिल रहा है उसको चाहिए कि चलो माँ बाप गलती कर रहे हैं वो नहीं करें, और सबको मिल बैठ के और उनको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये जो होता